हेलो दोस्तों, तो आज है 19 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमने कल आपको जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसको एक रिवीजन कराएंगे, जिससे आपको सारे जो करंट अफेयर वो अच्छे से रिकॉल हो जाए। तो आप पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप केवल इसे एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इसमें करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स के साथ साथ जीके के भी रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो और दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक यानी शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर है एस.एन. विश्वनाथन। सेकंड क्वेश्चन, आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हमारा आंसर है पंजाब किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो हमारा आंसर नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के लिए सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर है एस थियोडोर भास्करन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतवंशी को संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यानी यूएनसीडीएफ का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर है प्रीति सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर है रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप यानी एमजीएनएफ कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारा आंसर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसे 15 फरवरी 2021 को मुंबई में कमीशन किया गया है? तो हमारा आंसर है आईएनएस करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गरीबों को सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ की रसोई योजना शुरू किया है? तो हमारा आंसर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने अभ्युदय योजना लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन मानव अधिकार परिषद एचआरसी के सलाहकार समिति के चेयरपर्सन को नियुक्त हुए हैं? तो हमारा आंसर है अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 फरवरी से 3 दिवसीय नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम NTLF के किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है? तो आंसर है 29वें संस्करण का। इसकी थीम क्या है? शेपिंग द फ्यूचर टुवार्ड्स ए बेटर नॉर्मल। अब दोस्तों, यहाँ से हमारा जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे आज के जो करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हमारे आज के जो टॉप करंट अफेयर्स है उसके बारे में जानते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार किस महिला को फांसी दी जाएगी? तो दोस्तों, आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार शबनम नाम के महिला को फांसी दी जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, इससे लोगों को इस लड़की से इतनी नफ़रत है कि वो किसी अपने गांव में जिस गांव की लड़की है उस गांव की किसी भी दूसरी लड़की का नाम शबनम नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कंचोत उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? तो दोस्तों, प्राचीन कंचोत उत्सव हाल ही में जम्मू और कश्मीर में मनाया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है।
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। दोस्तों इस उत्सव को हर वर्ष चिनाब घाटी क्षेत्र में माह यानी जनवरी या फरवरी में के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस उत्सव को प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात हो तो इसके बारे में जाने। जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ इसका 26 अक्टूबर 1947 को। इसमें ज़िले हैं कितने 20। राज्य के रूप में गठन कब हुआ इसको 14 मई 1954 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। कब 370 हटने के बाद। नेक्स्ट राजधानी कौन सी इसकी श्रीनगर। राज्यपाल है मनोज सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ EU के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका को किसने पीछे छोड़ा है। तो दोस्तों यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ EU के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका को चीन ने पीछे छोड़ा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। अब दोस्तों यूरोपियन संघ की बात हो तो इसके बारे में बात करें, फिर हम चीन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यूरोपियन संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई। सदस्य देश है इसके 27। EU यानी यूरोपियन यूनियन परिषद के सदस्य अध्यक्ष है चार्ल्स मिशेल और EU आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन। EU पार्लियामेंट के अध्यक्ष डेविड सेसोली। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता पुर्तगाल ने की 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक। अब दोस्तों चीन के बारे में हमने आपको बताया था कि इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। प्रीमियर है ली केकियांग। संसद है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। मुद्रा है रेनमिंबी या फिर युआन। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 फरवरी 2021 को किस रिटायर्ड जज और राज्यसभा सांसद का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों 16 फरवरी 2021 को एम रामाजयसी जो एक रिटायर्ड जज और राज्यसभा सांसद है, इनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर जानते हैं। दोस्तों जायसी झारखंड के दूसरे गवर्नर 2002 से 2003 और बिहार के 19वें गवर्नर 2003-2004 तक के रूप में भी काम किया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुडुचेरी के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिसे हाल ही में राष्ट्रपति के ने पद मुक्त कर दिया है। तो दोस्तों पुडुचेरी के उपराज्यपाल का नाम है किरण बेदी। दोस्तों इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने मुक्त कर दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर जानते हैं। दोस्तों अब पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को सौंपा गया है। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर है। उन्होंने पुडुचेरी के 24वें उपराज्यपाल के रूप में 29 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक कार्य किया है। किरण बेदी 2003 से 2005 तक संयुक्त राष्ट्र पुलिस की निदेशक और पुलिस एडवाइज़र रही है। इसके अलावा किरण बेदी ने 2005 से 2007 के बीच पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। अब दोस्तों पुडुचेरी की बात करें तो दोस्तों पुडुचेरी का गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 में। जिले हैं इसके 4। राजधानी है इसकी पांडिचेरी। मुख्यमंत्री है वी नारायण स्वामी। उपराज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। इन्हें अभी कार्य सौंपा गया है। पहले कौन थी किरण बेदी। निर्वाचन सीट की बात करें लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 33। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के परिवहन विभाग ने दुनिया की पहली उड़ने वाली कार को उड़ाने की अनुमति दी है। तो दोस्तों अमेरिका देश ने के परिवहन विभाग ने दुनिया की पहली उड़ने वाली कार को उड़ाने की अनुमति दी है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। दोस्तों टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार
हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड्स में निम्न में से किस बॉलीवुड हस्ती को हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, 20वें इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड्स में से निम्न में से एकता कपूर को हॉलीवुड हस्ती है दोस्तों, इन्हें हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर प्रिंट जानते हैं। दोस्तों, हॉल ऑफ फेम के अन्य विजेता कौन कौन है? संजीव कपूर और अरुण पुरी। पॉपुलर एक्टर है धीरज धुपूर, दोस्तों इनको यह अवार्ड मिला है। पॉपुलर एक्ट्रेस है सुरभि चंदना। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है? तो दोस्तों, 15 फरवरी 2021 को स्मृति ईरानी, दोस्तों ये केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, वर्ष 2021-22 में 1000 मीट्रिक टन प्रमाणिक जूट के बीज के व्यावसायिक वितरण के लिए 2020 में भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। भारत में जूट उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश भारत है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं विश्व प्रोटोकॉल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट का संयुक्त सम्मेलन 16 फरवरी 2021 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, 11वीं विश्व प्रोटोकॉल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट का संयुक्त सम्मेलन 16 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। दोस्तों, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल, मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल। जिले हैं इसके 11। लोकसभा निर्वाचन सीट की बात करें तो लोकसभा की सीट है 7, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 70। एकमात्र राजकीय चिन्ह है इसका, राजकीय पक्षी कौन है? गोरैया। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों पीएसबी के निजीकरण करने के लिए सरकार ने किस अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है? तो दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी का निजीकरण करने के लिए सरकार ने यानी बैंकिंग कंपनियों उपक्रम अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980, इन दोनों को संशोधन करने का फैसला किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, जो है उपयुक्त ए एंड बी। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च फ्रैक्चर्ड मोज़ेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए दोस्तों, यानी सबरना रॉय जो है वो फ्रैक्चर्ड मोज़ेक पुस्तक की लेखक है। और दोस्तों, ये पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, यह पुस्तक रॉय की 5वीं साहित्यिक कार्य यानी रैंडम सुबटरीन मोज़ेक 2012-2018 की अगली कड़ी है, यानी ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, हाल ही में फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध साउथ अफ्रीका की टीम से है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, उन्होंने वनडे क्रिकेट में एज ए कैप्टन भी काम किया है या फिर क्रिकेट खेला है। और दोस्तों, अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं लास्ट में क्विज आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। वो 2 क्वेश्चन वही है जो मैंने कल आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखने के लिए कहा था दोस्तों, और आज मैं उन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा।
और दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन और नए ऐसे पुटअप करूँगा जो आपसे दोस्तों आपके लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके आर्ट से लिटरेचर हो सकते हैं, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके जीके से रिलेटेड हो सकते हैं दोस्तों, आपकी जियोग्राफी से रिलेटेड हो सकते हैं। ऐसे हर तरह से आपका पूरी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपसे 2 क्वेश्चन पुटअप करूँगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, तो वो भी अभी जल्दी हम पूछेंगे। सबसे पहले हम आपको हमारा कल के जो क्विज़ था उसका आंसर देंगे और फिर आज की क्विज़ पुटअप करेंगे। दोस्तों डुप्लेसिस ने साउथ अफ्रीका के लिए 69 टेस्ट मैचों में 4163 रन बनाए हैं। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसकी राजधानी है केप टाउन। इसको लेजिस्लेटिव जो वो करता है, रूल करता है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव तथा ब्लूमफोंटेन जुडिशियल। दोस्तों इसकी कैपिटल है कौन सी जो लेजिस्लेटिव है वो केप टाउन और एग्जीक्यूटिव है वो प्रिटोरिया और जो जुडिशियल है वो ब्लूमफोंटेन। राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा, संसद है पार्लियामेंट और मुद्रा है रैंड। अब दोस्तों हम आपको पिछली क्विज का आंसर बताने जा रहे हैं। दोस्तों कल हमने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है कमलजीत संधू। दोस्तों यानी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू बनी है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो हमने आपसे कल पूछा था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू, यानी सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें पहला, आखिरी, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा या फिर दोस्तों ऐसे सबसे पुराना, सबसे नया, यानी दोस्तों ऐसे जो भी चीज़ है थोड़ी यूनिक सी होती है तो उनको आप ज़्यादा याद करिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होने के चांस बनते हैं। और दोस्तों हम आपको सारा वही चीज़ें कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और दोस्तों हम आपको 2 क्वेश्चन पुटअप करेंगे, किसका आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको उन आंसर के बारे में जितना भी नॉलेज हो, चाहे वो नॉलेज आपको थोड़ी बहुत ही क्यों ना हो, दोस्तों जितनी भी आपको नॉलेज हो आप उस पूरी नॉलेज को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि दोस्तों ये कमेंट बॉक्स आपका ही है। और दोस्तों इसके अंदर आपका क्या होगा, अगर आप किसी भी चीज़ को लिख देते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। पर दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को ऐसे सोचते हैं कि मैं बाद में लिख लूँगा, फिर मैं बाद में याद कर लूँगी, तो दोस्तों वो आपको अच्छे से याद नहीं होता है। दोस्तों ये समझ लीजिए हमारे जो 100% ब्रेन है उसमें से 20% जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है और हमारा 80% सबकॉन्शियस ब्रेन है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो आप चीज़ें लिख के याद करते हैं वो आप जो कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है और वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है और वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाता है। अब दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हमारे जो आज की क्विज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्विज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी कावेरी नदी और डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दोस्तों भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है, आपके ऑप्शंस है, ए महानदी, बी दामोदर नदी, सी नर्मदा नदी और डी सिंधु नदी। तो दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि उनको भी करंट अफेयर्स की नॉलेज हो सके। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये करंट अफेयर्स यानी एक तरह से आपका न्यूज़ देख रहे हैं आप, यानी इससे आपको पूरा वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है उसकी कंप्लीट नॉलेज होती है। और दोस्तों अगर आप एक बार इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं दोस्तों, फिर निराश मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों जो सफलता की सीढ़ी है वो असफलता से होकर गुजरती है। दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखना। और एक बात और मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं,
हॉस्टलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।